So welcome to my channel Periwinkle Life. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है and I hope you all are doing well. As you know, COVID-19 चल रहा है and we all are at our homes. Okay, so I thought कि why not explore this opportunity to learn something new. So I started reading a lot, reading a books per week, 4 to 5 books per week. So I thought why not share this my learnings with you. So now I'll share a summary of a book called Daily Discipline by Martin Meadows. Martin Meadows is one of my favorite author. He is a personal development self-help guru and he has written numerous books. So I'm going to discuss a book called Daily Discipline. Okay, so in this he tells about the exercises and for self-development, for discipline and for long-term goal achievement. Okay, so now let's discuss today one chapter. I'm going to take one chapter today and next chapters in other videos. So let's start with our first chapter. So author अपनी पर्सनल स्टोरी के साथ स्टार्ट करता है. ही गिव्स इस एग्जांपल कि उनकी पास में उनकी लाइफ कैसे थी और वो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थे. ही यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड. ही वाज ओवरवेट. उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं था एंड ही वाज नेवर चेंजिंग हिमसेल्फ, मॉडिफाइंग हिमसेल्फ फॉर बेटर. बट अब उनकी लाइफ में स्ट्रिक्ट रूटीन आ चुका है. एक मॉर्निंग रूटीन है. ही फॉलोज़ जिम. ही गोज़ टू जिम 3 times a week. वो बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, टेनिस. And he eats healthy diet and he is constantly working himself to become a better person. He's constantly changing himself to be a better person. तो ये सब उन्होंने कैसे किया? It took him years to go from where he was to where he is now. So he shared all his knowledge about what is discipline and how to achieve it, how to apply it in his life into this book. तो उनकी जितनी भी लर्निंग थी, डिसिप्लिन कैसे क्या मेंटेन करना कैसे, ये सब उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है. और भी बुक्स में लिखा है. ठीक है. तो उनकी एक और बुक थी हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन बाय रेजिस्टिंग टेम्पटेशन एंड रीचिंग लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट. तो ये बुक बेसिकली इम्पल्स सेल्फ कंट्रोल के ऊपर थी, सिचुएशनल विल पावर के ऊपर और लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट के ऊपर और पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर. पर ये बुक जो है, दिस करंट बुक, ये है डेली सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, लॉन्ग टर्म डेली सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में. दिस बुक इज़ अबाउट बिकमिंग मेंटली स्ट्रॉन्गर पर्सन. ओके. एंड पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर है. ठीक है. तो ये बुक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अभी स्टक फील कर रहे हैं, जो मोटिवेटेड नहीं है, लैक ऑफ विल पावर है. बेसिकली उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अभी बॉदर कर रही है. तो अपनी बेसिकली एक लाइफ मैप की तरह, एक लाइफ बोट की तरह ही काम करेगी ये बुक. तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है और ये बुक पढ़ के आपको फ़ायदा ही होने वाला है. तो प्लीज़ लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन. प्लीज़ सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से. ये था प्रोलॉग, अब है चैप्टर 1 स्टार्ट. तो बेसिकली क्या डिसिप्लिन की क्या फंडामेंटल कीज़ होती है, किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, तो ये सब बताया है. सपोज़ आपका गोल है, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप डाइट रिजीम फॉलो करना चाहते हैं या आप कोई टफ स्किल्स लर्न करना चाहते हैं, आपका कोई भी गोल हो, उन सब के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रोसेस एंड हैव अनवेवरिंग फेथ टुवर्ड्स इट. इन सब के गोल्स का एक ही उन्होंने गुरु मैप बताया है कि आप इन सारे गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो. बाय कमिटमेंट. कमिटमेंट इज़ द वर्ड. कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस एंड हैविंग अनवेवरिंग फेथ दैट दिस विल वर्क इज़ द आंसर. ओके, सो एक एग्जांपल मैं देती हूँ जो बहुत ऑथर ने दिया है अपनी बुक में. रेना आर्विंग और सुज़ैन फिलान ने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे अगर हमें पता है लॉन्ग टर्म वेट लॉस करना कितना डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट नो वन कैन डू इट. बट इस स्टडी में उन्होंने बताया कि 20% लोग लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए सक्सेसफुल है व्हेन दे वर टोल्ड कि उन्हें अपनी बॉडी का 10% वेट, इनिशियल वेट को लूज़ करना है और मेंटेन करना है फॉर 1 year. जब उन्हें इन्फॉर्मेशन बताई गई, प्रोसेस बताया गया उन्हें ये, तो उन्होंने ये फॉलो किया एंड नाउ दे आर सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म के लिए दे हैव लॉस्ट देयर वेट्स एंड दे आर कंटिन्यूइंग द वेट लॉस. ओके. सेकेंड है नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने, जिन्होंने ये बताया कि 33 kgs इन लोगों ने वेट लूज़ करा है
और 7 साल तक उन्होंने मेंटेन किया है। तो उन लोगों ने ये कमिटमेंट दिखाया टूवर्ड्स द प्रोसेस। उन्होंने अनहेल्दी खाना छोड़ा, उन्होंने जिम जॉइन किया, उन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो करे जो रेगुलरली करनी चाहिए, एंड उन्होंने एक अनवेवरिंग फेथ के साथ किया, एंड दैट इज़ वाई दैट गेव देम द रिजल्ट। ओके, सो ये चीज़ें होती है कि हमें हमारी लाइफ में बहुत ये प्रोसेस हम किसी भी चीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डाइट के लिए ही फॉलो करना है, ठीक है। ऑथर अपना भी एक एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने एक डाइट फॉलो करी और डाइट फॉलो करी एंड ही हैज़ फर्म फेथ इन दिस डाइट, और उन्होंने अपना वेट लॉस किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो ज़रूरी नहीं है कि जो डाइट ऑथर ने फॉलो करी हमें वही फॉलो करना है। उन्होंने वो डाइट फॉलो करी जिसका उन्हें खुद बिलीव था, और उन्होंने वो प्रोसेस अपनाया, जो स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए थे वो अप्लाई करे, एंड ही गॉट द रिजल्ट। तो ये होता है कमिटमेंट टूवर्ड्स अ प्रोसेस एंड फर्म फेथ टूवर्ड्स द प्लान दैट इट विल वर्क, ठीक है। तो हम ये चीज़ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज लर्न करना है, स्पोर्ट्स करना है, मनी सेव करना है, राइटिंग, बिजनेस, एनीथिंग, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस आंसर टू द क्वेश्चन कि हाउ वी कैन अचीव इट इज़ नाउ क्लियर बाय कमिटमेंट टूवर्ड्स आवर प्रोसेस एंड हैविंग फर्म फेथ दैट दिस विल वर्क। नाउ ऑथर ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताई मुझे कि कमिटमेंट का सबसे बड़ा फ्रेनेमी कौन है एडवर्सिटी। फ्रेनेमी मतलब होता है फ्रेंडली एनिमी, ठीक है। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो हम हमारे विल पावर से, सेल्फ डिसिप्लिन से हम वो काम कर लेते हैं जो हमें करने चाहिए, हमारे जो भी गोल्स हैं, ठीक है। बट जब हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशंस आती है, या हम हमारी कर्व में हम एक्सपैंड हो रहे हैं, डिस्कम्फर्ट आया, तो हमें वो चीज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है। वही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है, ठीक है। तो वही बोला जाता है कि एडवर्सिटी के टाइम पे अगर हम वो कमिटमेंट अप्लाई करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं, जो प्रोसेस को एडर करते हैं और फेथ के साथ करते हैं, तो हम उस चीज़ को फिर उस चीज़ को हम कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में कंटिन्यू रहेगी, हम अचीव कर सकते हैं रिजल्ट। तो ऑथर यही सजेस्ट करते हैं कि कमिटमेंट एडवर्सिटी को एज ए फ्रेंड लो, उसके साथ दोस्ती कर लो, ओके, उसके साथ कंफर्ट हो जाओ, उसके साथ खुद हमें ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशंस में डालो और उसे फेस करो, जिससे कि तुम्हारी विल पावर एक आयरन विल पावर में बदल जाए एंड तुम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हो, उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये होता है कमिटमेंट एडवर्सिटी का। इसके लिए एक्सरसाइज भी एक ऑथर ने बताई है कि इससे हम कैसे अपने मोटिवेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ऑथर ने एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल दिया है। उन्होंने बताया कि जैसे ओल्ड सेजेस थे, एक किंग की स्टोरी बताई। किंग ने कहा कि मुझे कुछ ऐसी रिंग बना के दो जिससे जब भी मैं सैड हूँ मैं चीयर अप हो जाऊँ। तो ओल्ड सेजेस ने, वाइज मैन लोगों ने एक रिंग बनाई जिसमें लिखा एंड दिस टू शैल विल पास। ये जो है ये भी अभी हो जाएगा फिनिश। दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा अगर हम हिंदी में कहें तो। ये बात अब्राहम लिंकन ने अपने सरमन में भी कही थी जब उन्होंने एड्रेस किया था विस्कॉन्सिन स्टेट एग्रीकल्चर सोसाइटी में। उन्होंने यही कहा था कि दिस इज़ सो पावरफुल, दिस टू शैल पास। ये थिंकिंग, सोचना कि हाँ ये जो है डिफ़िकल्टी ये भी चली जाएगी, जैसे अभी हम कोविड वायरस में, दिस टू शैल विल पास, ये सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स है, दिस टू शैल विल पास। इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और हमारी विल पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हम वो काम को करते रहते हैं, हम गिव अप नहीं करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टे योर सेल्फ सेंटर्ड एंड मोटिवेटेड। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें प्रोसेस क्या होती है। अब होता है कुछ अनवेवरिंग बिलीफ। सपोज़ आपका गोल है बिज़नेस, अगर आपका अचीव करना है बिज़नेस, तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ, एंटरप्रेन्योर के साथ करो जिन्होंने बहुत हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बिज़नेस लोगों को सिखाया है। अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, तो हम जेन्युइनली वो डाइट, वो प्रोग्राम फॉलो करो जिसके जेन्युइन बिफोर एंड आफ्टर है, ठीक है। अगर आपको कोई न्यू स्किल सीखनी है तो उनसे सीखो जिन्होंने बहुत सारे लोगों को सिखाया, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिलीव है उन चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उन्होंने किया है, बाकी लोगों ने किया है, तो हम भी कर सकते हैं। तो हम उस प्रोसेस को अप्लाई करते रहते हैं। हमारे अंदर एक बिलीव होता है, हाँ ये काम करता है, आगे भी काम करेगा, और ये मैं इसमें फुल बिलीव के साथ करता हूँ, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है।
तो यही है कि जो भी हमारे गोल्स है उसको लेके हमारे अंदर एक अनवेवरिंग फेथ हो कि हाँ दिस विल वर्क आउट, ये तो होगा ही, और प्रोसेस फिर हम फॉलो करते रहे जो हमें चाहिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, तो अब ऑटोमेटिकली हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, ऑटोमेटिकली हम वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही समरी थी। हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया था, जिसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले हमने देखा कमिटमेंट मतलब कोई स्पेसिफिक प्लान फॉलो करना, प्रोसेस से एडर करना जब तक हम अचीव नहीं कर लेते हमारे गोल को, और एक बिलीफ रखना कि ये वर्क करेगा। सेकेंड है एडवर्सिटी के साथ दोस्ती कर लेना, कंफर्टेबल हो जाना, बल्कि उसे सीख करना अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को। थर्ड है एक मंत्रा, दिस टू शैल पास। ये माइंडसेट अगर आपका हो गया डिफ़िकल्ट टाइम्स में कि दिस टू शैल पास, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड फोर्थ है अनवेवरिंग बिलीफ हमारा तब आता है जब हम एक ऐसे प्लान्स को फॉलो करते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हाँ ये तो वर्क हो चुका है, और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स थे और ये चैप्टर 1 हमारा हो गया है। आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट चैप्टर में भी मैं आपको एक वीडियो में पूरी समराइज़ करूँगी। ये बहुत शॉर्ट बुक है, 87 पेजेस है, 5 चैप्टर्स है, तो एक दिन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। एंड होप यू लाइक इट एंड होप यू एन्जॉय इट, and please like it and show me your comments, write your comments. So thank you so much.